हेलो एवरीवन। आप लोग का स्वागत है और एक न्यू वीडियो पे। आज ये बताने वाले हैं कि लाइफ में रिस्क क्यों इम्पोर्टेंट है। लाइफ में रिस्क इम्पोर्टेंट एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि जब हम लोग कोई भी काम करते हैं तो उसमें हर चीज़ में फेलियर होता है। लाइक यदि हम लोग कोई भी एक न्यू स्टार्टअप स्टार्ट करते हैं या फिर कुछ भी स्टार्ट करते हैं तो उसमें हम लोग को फेल पहले मीन्स स्टार्ट करते साथ ही फेलियर हम लोग को मिलता है। कभी हम लोग को मतलब कोई भी काम करते हैं तो हम लोग को सक्सेस नहीं मिलता है, भले पहले फेलियर मिलता है, फिर धीरे धीरे हम लोग को नॉलेज होता है, फिर हम लोग धीरे धीरे सक्सेस बढ़ते हैं। तो इस टाइप से हम लोग जो लाइफ है उसको मीन्स आगे बढ़ते हैं। कभी हम लोग कुछ भी काम करते हैं, कोई भी अच्छा काम करने जाते हैं तो हम लोग को फेल होना ही पड़ता है। यदि हम लोग वो फेल को हम लोग ये सोचेंगे कि ये काम स्टार्ट किया लेकिन मैं फेल हो गया, तो फिर हाथ पे हाथ रख के बैठ जाएंगे तो वो काम हम लोग से कभी होगा ही नहीं। यदि हम लोग वही वही चीज़ को अपना मोटिवेशन बना ले और थोड़ा सा रिस्क ले ले लाइफ में और आगे बढ़ जाए तो हम लोग कुछ जा मीन्स जितना हम लोग को मिलने वाला रहता है उससे हम लोग ज़्यादा मीन्स पाते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि हमें मीन्स ना लाइफ में ऐसा कुछ बताना चाहता है जो हमें और भी आगे बढ़ना मीन्स और भी आगे बढ़ने का रास्ता खुलता है। जैसे यदि हम लोग बात करते हैं कि यदि हम लोग कोई भी एक अच्छा इन्वेंशन करने जा रहे हैं, समझ लो यदि हम लोग साइंटिस्ट का ही बात करते हैं, कभी यदि इन्वेंशन करने जा रहा है तो वो बहुत बार फेल होता है, अनलिमिटेड बार फेल होता है, लेकिन वो लाइफ में कभी रिस्क लेना नहीं छोड़ता। वो ये चीज़ नहीं सोचता है कि मेरा आगे का रिजल्ट क्या होगा। यदि हम लोग ये सोच ले कि आगे का रिजल्ट यदि हम लोग सोच ले कि ये करेंगे फिर यदि फेल हो गया तो नहीं हो पाएगा, लेकिन वो लोग ये चीज़ कभी नहीं सोचता है कि आगे जाके उसका रिजल्ट क्या होगा। वो बस इन्वेंशन करते हैं, यदि वो फिर एक्सपेरिमेंट करते हैं, यदि फेल हो गया फिर इन्वेंशन करेंगे, फिर एक्सपेरिमेंट करेंगे, लेकिन वो चीज़ वो कभी नहीं सोचते हैं कि मैं यहाँ पर जो फेल कर रहा हूँ इसको मैं छोड़ दूँ। उसको मालूम है कुछ नहीं तो कुछ तो गलती हो रहा है इसमें, कुछ तो इसमें सुधार करना चाहिए, और जैसे वो उसमें सुधार करता है वो एक न्यू इन्वेंशन कर लेता है। वैसे ही एक बार एक चोर क्या किया था कि मीन्स चोरी करके गांव से भाग रहा था, लेकिन उसके पीछे में पूरा गांव वाला दौड़ रहा था। अब उसके पास बस दो ऑप्शन है, एक तो वो वापस गांव तरफ भागे और दूसरा कि वो खाई को कूद के दूसरा गांव में जाए। लेकिन वो खाई बड़ा था जो कि जंप करने से भी मीन्स नहीं ये पहुंचते, मतलब पहुंच ही जाता बट उतना उम्मीद नहीं था, 50-50 के अराउंड था। तो उस चोर ने क्या किया कि मीन्स रिस्क लिया, रनिंग किया और जंप कर दिया। जैसे जंप किया वो देखा कि मीन्स नीचे तरफ जैसे देखा, उसने देखा पूरा खाई पानी पूरा जोर से बह रहा है और पूरे पत्थर है। वो एक टाइम डर गया, लेकिन वो हवा में था, लेकिन वो अपना मीन्स जितना भी दम था वो बस जंप कर दिया और पार कर दिया। तो ये चीज़ हमें बताता है कि यदि हम लोग लाइफ में रिस्क लेते हैं तो हम लोग कुछ भी कर सकते हैं। हम लोग जो चीज़ इम्पॉसिबल है हम लोग उसको भी पॉसिबल कर सकते हैं। अब जैसे कि बहुत जन गेम खेलते हैं, लाइक कोई भी गेम खेलते हैं, जैसे कोई ट्रेडिंग करता है, कोई ड्रीम इलेवन में कोई मैच खेलता है, तो उस टाइम में वो लोग ये नहीं सोचता कि यदि पैसा मेरा यदि डूब जाएगा तो फिर वो क्या होगा मेरा, वो बस लगा देता है और बस क्लिक करते हैं कि ये मीन्स डाउन जाएगा कि अप जाएगा। वो नहीं सोचते हैं कि क्या होगा, उनके माइंड में भी ये चलते रहता है कि यदि फेल हो गए तो मेरा पूरा पैसा चल जाएगा। तो वो अपने रिस्क पे खेलते हैं। कभी भी कोई भी काम हो उसको हमेशा अपने रिस्क पे खेलो, हमेशा रिस्क लेना सीखो। यदि हम लोग ड्रीम इलेवन में खेलने जाए तो ड्रीम इलेवन भी वैसे ही कुछ है। हमें लगता है कि ये प्लेयर अच्छा खेलेगा, ये प्लेयर अच्छा खेलेगा, हम लोग उनका परफॉर्मेंस देखते हैं, उनका ड्रीम टीम देखते हैं, उनका पॉइंट्स देखते हैं, उनका पॉइंट्स बहुत अच्छा है, बट क्या वो एक गेम में अच्छा खेल के दूसरा गेम में अच्छा खेल सकता है? कभी नहीं। तो उसी तरह से हमें हर प्लेयर का मीन्स उसका पॉइंट्स देख के नहीं जज करना, हमें उनका प्रीवियस परफॉर्मेंस देखना है। जैसे अभी कोई भी बॉलर एक दो ले रहा है, तीन ले रहा है, चार ले रहा है, लेकिन उसका प्रीवियस परफॉर्मेंस उतना खास नहीं है। लेकिन कोई यदि ऐसा प्लेयर हो जिसका मीन्स जिसको सिलेक्शन परसेंटेज बहुत कम हो, लेकिन उसका जो प्रीवियस है
वो बहुत अच्छा है। जैसे 1-2 फिर 3 विकेट लिया, कभी 4 विकेट लिया, फिर 2 विकेट, फिर 1 विकेट, उस टाइप से। तो उसको ज़रूर लेना चाहिए। उसको यदि लेंगे तो क्या होगा कि वो एक नहीं तो एक मैच में हमें ज़रूर अच्छा पॉइंट्स देगा, जिससे कि हम लोग हाई रैंक जा सकते हैं। तो हमें लाइफ में इसी तरह से रिस्क लेते रहना चाहिए, क्योंकि जब तक हम लोग रिस्क लेना नहीं सीखेंगे हम लोग आगे ही नहीं बढ़ पाएंगे। हमें लगेगा कि हम लोग यदि एक स्टेप बढ़ाएंगे तो फिर फेल हो जाएंगे, फिर वापस आ जाएंगे। लेकिन यदि हम लोग रिस्क लेके आगे बढ़ जाएंगे और हम लोग फेल होने का नहीं सोचेंगे तो हम लोग और भी आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन हम लोग यदि फेल होने के पहले सोच लेंगे और आगे ही नहीं बढ़े तो हम लोग कभी आगे नहीं बढ़ सकते। सो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर करिए और सब्सक्राइब जरूर करिए।